हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में अभी हम क्लास 8 इंग्लिश का पोयम पढ़ेंगे, समबडीज मदर। तो ये जो पोयम है इसको लिखा है मैरी डो ब्राइन ने। यह पोयम एक पुरानी, थकी हुई और अकेली माँ की कहानी बताती है जिसे सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो चलो अब हम इस पोयम को पूरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लाइन में लिखा गया है कि द वुमेन वॉज ओल्ड एंड ड्रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चील ऑफ द विंटर्स डे। मतलब कि वो औरत बूढ़ी थी, कपड़े फटे पुराने थे और बाल सफ़ेद हो गए थे। सर्दियों की ठंड से वो झुकी हुई थी। सेकेंड लाइन में यहाँ दिया गया है द स्ट्रीट वॉज वेट विथ अ रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वेयर एज्ड एंड स्लो। सड़क अभी अभी बर्फ गिरने से गीली थी। उस औरत के पैर बुढ़ापे के कारण धीरे चल रहे थे। She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng. वो सड़क के किनारे खड़ी थी और काफ़ी देर से सड़क पार करने का इंतज़ार कर रही थी। वो भीड़ के बीच अकेली और लावारिस थी। Of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eyes. बहुत लोग उसके पास से गुजरे लेकिन किसी ने उसकी चिंता भरी आंखों की तरफ देखा भी नहीं। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of a school let out. सड़क के उस तरफ से बच्चों की आवाज़ आ रही थी जो खुशी से चिल्लाते और हंसते आ रहे थे क्योंकि स्कूल में छुट्टी हो गई थी। Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. बहुत सारे लड़के एक झुंड के जैसे आ रहे थे और बर्फ को देखकर खुशी मना रहे थे। Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. वो सभी बच्चे उस बूढ़ी औरत के पास से निकल गए बिना रुके। Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो औरत इतनी कमज़ोर और डरी हुई थी कि खुद से हिल भी नहीं पा रही थी। Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. उसे डर था कि अगर वो खुद से चले तो वो घोड़े या गाड़ियों के पहियों के नीचे ना आ जाए, क्योंकि जो सड़क था वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो गया था। At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. आखिर में एक खुशमिजाज लड़का उस ग्रुप से आया जो सबसे चेयरफुल था। He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. वो उस औरत के पास रुक गया और धीरे से बोला, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद करता हूँ सड़क पार करने में। अब यहाँ पर सेकेंड पेज में दिया गया है हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म सी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म। उस बूढ़ी औरत ने अपना कांपता हाथ उस लड़के के मजबूत हाथ पर रखा और बिना किसी चोट के वो सड़क पार करने लगी। ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलोंग, प्राउड दैट हिज ऑन वेयर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। उस लड़के ने उसके कांप रहे पैरों को संभाल कर सड़क पार करवाया, क्योंकि उसे अपने मजबूत पैरों पर गर्व था। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कॉन्टेंट। उसने उस औरत की मदद की और फिर अपने दोस्तों के पास लौट गया। उसका दिल खुशी से भर गया। सी इज somebody's मदर, बॉयज यू नो, फॉर ऑल सी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो। उसने अपने दोस्तों से कहा, वो किसी की माँ है दोस्तों, चाहे वो बूढ़ी, गरीब और धीरे हो गई हो। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। मैं चाहता हूँ कि कोई और भी मेरी माँ की मदद करे जब मैं उसके पास ना हूँ। इफ़ एवर सी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे वेन हर ऑन डियर बॉय इज़ फार अवे। अगर मेरी माँ भी कभी बूढ़ी, अकेली और थकी हो जब मैं उसके पास नहीं हूँ। एंड somebody's mother bowed low her head in her home that night and the prayer she said. उस रात को उस औरत ने अपने घर जाकर झुककर प्रार्थना की। Was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. उसने दुआ की, हे भगवान, उस अच्छे लड़के पर कृपा करना जो किसी का बेटा है और उसका गर्व और खुशी है। और बस ये पोयम यहाँ पर ख़त्म हो गया। आई होप पूरा पोयम यहाँ पे समझ में आ गया हो। बाकी क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे या फिर आगे के चैप्टर्स को समझना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू।